शादी के पहले संभोग करना क्यों अगत्य है? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी? दोस्तों, ऐसा है कि शादी सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। ये तो आप जानते हो। जिन लोगों ने शादी किया है वो जानते हैं कि सेक्स एक बहुत ही छोटा हिस्सा है शादी का। एक मैरिड रिलेशनशिप में 1% भी रोल शायद प्ले नहीं करता होगा, 0.1% या 0.01% प्ले करता है, बिकॉज शादी के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं। रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए सेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट, या सेक्स से मैं कहूंगा सेक्स आप करोगे तो कितने टाइम के लिए करोगे? आप शायद 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए करोगे। पूरे दिन अगर आप एक दूसरे के साथ बिस्तर में पड़े रहोगे तो भी मैं समझता हूं कि आप एक आधा दिन उस तरह से कर सकते हो। मजे लूटने के लिए एक पूरा दिन या एक पूरी रात आप एक दूसरे के साथ बिस्तर में पड़े रहोगे, लेकिन बार बार ऐसे करने को मन नहीं करेगा या आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ब्लंटली कहूं तो चौदम पट्टी ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलता है। बाकी का जो है वो अपने रिलेशनशिप में रहता है। वो जो टाइम है, आप बिस्तर में भी अगर टाइम बिता रहे हो तो वो रिलेशनशिप वाला टाइम है। चौदम पट्टी का टाइम आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत इमेजिनेशन के साथ बहुत अच्छे से करो तो शिद्दत से चौदम पट्टी एंड अलाइड एक्टिविटीज, फोर प्ले वगैरह सब कुल मिला के 1 घंटा। बाकी का समय रिलेशनशिप। तो अब होता क्या है कि अगर आप शादी से पहले सेक्स नहीं करते हो तो जो चीज आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है वो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बन के रह जाता है, जो सबसे ज्यादा प्रेशर देने वाली चीज है। लड़कों के लिए खास, मैं समझता हूं लड़कियों के लिए भी है, लेकिन लड़कों के लिए खास, कि उनके दिमाग में बहुत एक तरह का ये रहता है कि यार मैं कब सेक्स करूं, मैं कब सेक्स करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो प्रेशर लगे रहता है, और वो प्रेशर का जो फील है वो पूरे रिलेशनशिप के अंदर आता है। आप बोलो ना बोलो, आप अपने मुंह से शायद उस बात का बयान नहीं करोगे, लेकिन एक तरह से वो पूरे रिलेशनशिप के ऊपर प्रेशर की तरह छाए रहता है कि कब करें, कब करें, कब करें, कैसे करें, कैसे करें। इससे होता क्या है कि आप एक दूसरे को अच्छे से, सही तरीके से समझ नहीं पाते हो। जब तक आपने एक दूसरे के साथ सेक्स नहीं किया है, आप हमबिस्तर नहीं हुए हो, आपने एक दूसरे को नंगा नहीं देखा है, आपने एक दूसरे को छुआ नहीं है, आप एक दूसरे की आदतों के साथ थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हो गए हो कि भाई इसकी आदत क्या है, ये लड़की किस तरह से बात करती है, छूती है, बिहेव करती है बिस्तर वाले सिचुएशन में, ये लड़का किस तरह से बिहेव करता है। जब तक आप एक दूसरे के बारे में देखते नहीं हो, जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, तब तक उसी चीज की क्यूरियोसिटी भी लगी रहती है और उस चीज का अज्ञान भी लगा रहता है, इग्नोरेंस। क्यूरियोसिटी लगी रहती है या प्रेशर लगा रहता है, इसलिए आप एक दूसरे के पर्सनालिटी को ठीक से समझते नहीं हो। यानी इंग्लिश में कहते हैं ना, यू हैव टू पुट इट बिहाइंड यू। एक बार वो कर गुजरना होता है। वो जब कर गुजरोगे तब आप और चीजों के बारे में ध्यान से देख सकोगे कि भाई ये इसकी और आदतें कैसी हैं, ये पैसों को लेके किस तरह का डीलिंग करता है, इसके बोलने के तरीके क्या हैं, उसका रिलेशनशिप स्टाइल क्या है। अब लोग बहुत साइंटिफिकली ऑफकोर्स नहीं सोचते हैं। लड़का लड़की एक जोन में रहते हैं, मैं इश्क में हूं, मैं प्यार में हूं, मैं प्यार में पागल हूं, या उसको मैं प्यार में पागल कर रही हूं वगैरह, तो वो एक जोन में रहते हैं। साइंटिफिक मेंटालिटी नहीं रहता है कि इस लड़के से शादी करूं या ना करूं। जजमेंट लेने की जो भावना है, जो होनी चाहिए, वो नहीं होता है, लेकिन वो होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद वो एक मेन उद्देश्य से मैं कह रहा हूं कि शादी करने से पहले बंदे को आजमा लो या बंदी को आजमा लो।
अब जैसे ही हम कहते हैं आजमा लो, तो लोगों को लगता है अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम इधर मुंह मारो, उधर मुंह मारो, इसके साथ मुंह मारो, उसके साथ मुंह मारो, ये मेंटालिटी से सेक्स करो। करने वाले करेंगे, करने वालों को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं उस उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं।